नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज बारी है क्लास 10th के चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के क्वेश्चन आंसर की। आज हम लोग एक एक क्वेश्चन अच्छा पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे नोट से लिए गए हैं, मेरे खजाने से लिए गए। आपको चाहिए खजाना तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और खरीद लीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। ये क्या कह रहा है? हाउ डिड, और इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, अगर नहीं देख पाए तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख भी सकते हो। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एवराइट्स लाइफ? कैसे ये किताब किसी की जिंदगी में, यानी कि रिचर्ड एवराइट के जिंदगी में टर्निंग पॉइंट बन गई? तो द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, एक बुक जो उनकी मम्मी ने उनको गिफ्ट की थी, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस फॉर एवराइट, जिसने एवराइट के लिए विज्ञान के दरवाजे खोल दिए। आफ्टर रीडिंग इट, इसको पढ़ने के बाद, ही वॉज इंटरेस्टेड इन द लाइफ ऑफ बटरफ्लाइज, वो बटरफ्लाइज की जिंदगी में इंटरेस्टेड हो गए। तितलियां क्या करती हैं, कैसे करती हैं, क्या है, सब कुछ। दिस इंटरेस्ट लेड हिम टू फर्दर एक्सपेरिमेंट्स, ये इंटरेस्ट उनको आगे के एक्सपेरिमेंट के लिए ले गया। एंड फाइनली ही बिकेम अ साइंटिस्ट, और फाइनली वो बन गए एक वैज्ञानिक। क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ डिड रिचर्ड्स मदर हेल्प हिम? रिचर्ड की मम्मी ने कैसे हेल्प की रिचर्ड की? तो देखिए, रिचर्ड्स मदर ऑलवेज हेल्प्ड एंड एनकरेज्ड हिम। रिचर्ड की मम्मी हमेशा उनको हेल्प करती थी और उनको एनकरेज करती थी। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उनको ट्रिप्स पे ले गई। बॉट बुक्स, किताबें खरीदी। एंड साइंस इक्विपमेंट फॉर हिम, और उनके लिए नए नए विज्ञान के औजार खरीदे। सी स्पेंट ऑल हर टाइम, उन्होंने अपना पूरा समय इसमें बिताया। फाइंडिंग थिंग्स फॉर हिम टू लर्न, कि कैसे चीज़ों को सीखना है। द बुक सी प्रेजेंटेड हिम, जो किताब उनने प्रेजेंट की थी यानी दी थी, चेंज रिचर्ड्स लाइफ, उन्होंने रिचर्ड की जिंदगी बदल के रख दी। सी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया उनको साइंटिस्ट बनने में। क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। व्हाट लेसन डज एवराइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर? एवराइट ने क्या लेसन सीखा जब उन्होंने कुछ नहीं जीत पाया साइंस फेयर में, यानी कि विज्ञान मेले में? तो एवराइट लर्न दैट साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्प्ले। एवराइट ने सीखा कि विज्ञान दिखाने की चीज नहीं है, इट इज अबाउट प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट का काम है। टू विन एट अ साइंस फेयर, अगर हमें साइंस फेयर में यानी विज्ञान मेले में जीतना है, he will have to do real experiments, तो उनको सच्चे और जो लगे कि हाँ बिल्कुल सच हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। क्वेश्चन 4, what experiments and projects does he then undertake? तो अब भैया उन्होंने सोच तो लिया था कि कुछ नया करना है, लेकिन करना क्या है और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए वो हमें बताने हैं। तो ही अंडरटोक फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट्स किए। जैसे फर्स्ट, ही टुक द प्रोजेक्ट अबाउट व्हाट कॉजेज द वायरल डिसीजेज, सबसे पहले उन्होंने सीखा कि ये जो वायरल डिसीजेज होती हैं, बीमारी जो फैलती हैं तितलियों में, वो क्यों होती हैं। सेकेंड, ही टुक अ प्रोजेक्ट दैट वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क बटरफ्लाइज टू सर्वाइव, उन्होंने ये भी एक प्रोजेक्ट लिया कि क्यों वायसराय बटरफ्लाई जो होती हैं वो मोनार्क नाम की बटरफ्लाई को कॉपी करती हैं। तीसरा, ही डिस्कवर्ड अ न्यू हार्मोन फ्रॉम गोल्ड स्पॉट्स ऑन मोनार्क पूपा, उन्होंने मोनार्क नाम की जो बटरफ्लाई होती है उसका जो पूपा बनता है, आप सबको पता है कि सबसे पहले कैटरपिलर बनेगा, अंडा होगा, अंडा से कैटरपिलर और कैटरपिलर से पूपा बनता है। तो उन्होंने उसमें हार्मोन, गोल्ड स्पॉट्स जो रहते हैं मोनार्क पूपा पे, उसमें हार्मोन ढूंढा था कि इसमें हार्मोन भी हो सकता है। क्वेश्चन जो एक्सपेरिमेंट 4 किया था वो किया था, ही फाउंड आउट हाउ सेल्स रीड देयर डीएनए, कि कैसे कोशिकाएं अपने डीएनए को पढ़ती हैं। क्लियर हो चुका होगा। 5वां क्वेश्चन,
व्हाट आर द क्वालिटीज, कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जो एक साइंटिस्ट बनने में हेल्प करती हैं। द क्वालिटीज दैट मेक अ साइंटिस्ट आर शार्प माइंड, प्रेजेंस ऑफ क्यूरियोसिटी। जो चाहिए क्वालिटी एक साइंटिस्ट बनने में, एक वैज्ञानिक बनने में, वो होती हैं शार्प माइंड होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ क्यूरियोसिटी होना चाहिए, यानी जिज्ञासा की वहाँ पे उपस्थिति होना चाहिए, एंड द विल, और आपके अंदर इच्छा होना चाहिए, टू विन, जीतने की, फॉर द राइट रीजन, सही कारण के लिए, मतलब सही प्रोजेक्ट के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है यू ऑल्सो मस्ट हैव वंडर्ड, आप कभी ना कभी आश्चर्यचकित जरूर हुए होगे, अबाउट सर्टेन थिंग्स, कई चीज़ों से, अराउंड यू, जो आपके आसपास घटती हैं। शेयर दीज क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चंस आप शेयर करें विद योर क्लास, अपनी क्लास के साथ, एंड ट्राई एंड आंसर दें, और उनको ट्राई करें और उनका आंसर दें। तो देखिए, येस आई हैव ऑफन वंडर्ड, हाँ मैं कई बार वंडर्ड यानी कि आश्चर्यचकित हुआ हूँ, अबाउट थिंग्स लाइक, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, हाउ द रेनबो अपीयर्स, कैसे इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, हाउ द प्लैनेट्स मूव ऑन द फिक्स्ड पाथ, कैसे प्लैनेट्स मूव करता है एक फिक्स पाथ पे, हाउ द वॉल्केनो एरप्ट्स, कैसे वॉल्केनो इजाद करता है यानी कि आता है, और हाउ डू वी टॉक ऑन राउंड अर्थ, और हम कैसे घूमती हुई पृथ्वी पे बात कर ले, टॉक नहीं, वॉक मतलब घूम लेते हैं, चल लेते हैं। क्लियर हो चुका होगा। मैं राघवेंद्र पाल आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।